नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत सरकार हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे 15 भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। मंत्रालयों ने स्थिति पर नजर रखी है और किसी घटना की सूचना नहीं है। जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जहाज जग विक्रम जल्द कांडला पहुंचेगा और 2177 नाविकों की सुरक्षित वापसी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए बंगाल में मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 40,000 मुसलमानों को नोटिस दिए गए, ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हुए और विकास कोलकाता तक सीमित है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी और चुनावी बदलाव की बात कही और गठबंधन भी निर्णय वापस लिया गया। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका वार्ता विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के लिए समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की है और हॉर्मुज़ जलमार्ग में जहाजों की जांच की बात कही है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की ने सैन्य टकराव से दूरी और कूटनीति पर जोर दिया है। भारतीय झंडे वाला जहाज जग विक्रम 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 14 अप्रैल यानी कि आज कांडला बंदरगाह पहुंचने वाला है। ये 11 अप्रैल को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर चुका है और 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने 2177 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों का संचालन सामान्य और सुरक्षित बताया गया है। सरकार राज्यसभा के उपसभापति पद पर हरिवंश को फिर से नियुक्त करने पर विचार कर रही है, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। जेपी नड्डा ने सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और वाम दल असहमत है। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद 2019 से खाली है, जिस पर सवाल उठे हैं। विशेष सत्र में फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि लंबित अपीलों के कारण फिलहाल मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रक्रिया प्रभावित होगी। याचिकाकर्ताओं ने लाखों अपीलों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने याचिका को समय से पहले खारिज किया गया। करीब 7 साल बाद ईरान का कच्चा तेल फिर से इंडिया पहुंचा है। 2 सुपर टैंकर फेलिसिटी और जया गुजरात के सिक्का और ओडिशा के पारादीप तट पर लगभग 20 लाख बैरल तेल लेकर पहुंचे। खरीदार स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक खेप की पुष्टि की है। तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और प्रतिबंधों के बीच यह आपूर्ति अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि इससे भारी खर्च और नियमों में बदलाव होंगे, इसलिए ये तुरंत लागू नहीं होगा। याचिका में फर्जी वोटिंग रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई है। एयरटेल ने 30 दिन वैलिडिटी वाले नए रिचार्ज प्लान पेश किया, जिससे यूजर्स को बार बार रिचार्ज की परेशानी कम होगी। 48 से 605 तक के प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस और ओटीटी बेनिफिट्स शामिल हैं। कुछ प्लान में रोजाना डेटा, जबकि कुछ में कुल डेटा मिलता है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी और एक्सट्रीम प्ले जैसे फायदे भी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में झूठे घरेलू हिंसा के आरोपों पर सख्त टिप्पणी की। एक महिला ने तलाक के बाद 170 करोड़ रुपए के सोने की मांग की, जिसे अदालत ने बिना सबूत बताया। दोनों पक्षों में पहले 1.5 करोड़ रुपए पर समझौता हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कमजोर और बिना आधार वाले मामलों को शुरुआती चरण में रोकने की बात कही। केरल हाईकोर्ट ने मोनालिसा भोसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान को अपहरण मामले में 20 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। मामला मोनालिसा की उम्र को लेकर विवादित है। जोड़ा दावा करता है कि वो बालिग थी, जबकि पिता ने नाबालिग होने का आरोप लगाया है। अंतरधार्मिक विवाह और पॉक्सो जांच चर्चा में है। एनसीएसटी ने भी जांच शुरू की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के सह संस्थापक अविनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। जांच 2020 की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आसनसोल क्षेत्र के ईस्टर्न कोलफील्ड खदानों से कोयला चोरी और हवाला लेन देन का आरोप है। अप्रैल में कई शहरों में छापे पड़े, जिनसे पहले जनवरी में कोलकाता में भी तलाशी हुई थी। 14 अप्रैल यानी कि आज देश में मौसम का विभिन्न मिश्रित प्रभाव रहा। उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश व तेज हवाएं, कुछ जगह भारी वर्षा संभव है। उत्तर और पूर्व में हल्की हवाओं के साथ मौसम सामान्य रहा। दक्षिण व मध्य भारत में गर्मी और हीट वेव बढ़ सकती है। कुछ राज्यों में गरज चमक और हल्की बारिश की भी संभावना है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2026 का सफल समापन हुआ, जिसमें देश विदेश के हजारों प्रतिभागी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य विभिन्न मेडिकल अलाइड प्रोफेशनल्स को एक मंच देना था। सम्मेलन में 150 रिसर्च और 200 वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुत हुए। डॉक्टर सुजीत कुमार को चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। देश भर के 488 नागरिक समाज सदस्यों ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों पर सरकार की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जल्दबाजी पर चिंता जताई। हालांकि वे महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और व्यापक परामर्श की मांग की गई। चुनाव और बजट सत्र के दौरान विधेयक लाने पर भी आपत्ति जताई गई है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर लगाए गए आरोपों और अग्रिम जमानत मामले में असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस विवाद पर राजनीति तेज हो गई है और राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। पवन खेड़ा ने सीएम की पत्नी पर आरोप लगाए, जिनसे जुड़े पुलिस केस के बाद उन्हें ट्रांजिट बेल मिली है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा भी विवाद बढ़ा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। FSSAI ने आयातित खाद्य पदार्थों की मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव करते हुए जांच और परीक्षण एक साथ करने की अनुमति दे दी है। इससे देरी कम होगी। दस्तावेज जांच के बाद तुरंत सैंपल लिए जा सकेंगे और शुल्क अंतिम मंजूरी से पहले एक साथ देना होगा। इससे बंदरगाह पर रुकावट घटेगी, खाद्य पदार्थ तेजी से बाजार पहुंचेंगे और कीमतें स्थिर रहेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रस्तावित परिसीमन पर कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए और प्रक्रिया निष्पक्ष हो। उन्होंने छोटे राज्यों को नुकसान न होने देने की बात कही और महिलाओं के लिए ओबीसी उपकोटा की मांग दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पारदर्शिता परिसीमन संविधान के लिए खतरनाक हो सकता है और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम और NEP 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र व सभी राज्यों से जवाब मांगा है। याचिका में प्री प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करने और 5-3-3-4 ढांचे को लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने मामले की समीक्षा हेतु नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने MSP पर याचिका में केंद्र से जवाब मांगा। इस याचिका में राज्य के प्रस्ताव और वास्तविक लागत को आधार बनाने की मांग की गई है। प्रशांत भूषण ने किसानों की आर्थिक संकट और महाराष्ट्र में 17,000 आत्महत्याओं का हवाला दिया। याचिका में स्वामीनाथन आयोग की 50% लाभ सिफारिश, पूरी खरीद और कृषि ऋण माफी की भी मांग शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति दी है और राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। इसमें कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट कई राज्यों के समान कानूनों पर भी सुनवाई कर रहा है। भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत के 42 वर्ष पूरे होने पर सियाचिन दिवस मनाया। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुए इस अभियान में सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर साहस, समर्पण और बलिदान का परिचय दिया। सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में डटे जवानों और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को नमन किया। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कुशासन के आरोप लगाए। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, ड्रग्स और अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ी है। मोदी ने दावा किया कि लोग बदलाव के लिए भाजपा राजग की ओर देख रहे हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ ने श्रीमद रामायण परीक्षा 2026 की घोषणा की है। ये पहल बच्चों को सनातन संस्कृति, मर्यादा और आदर्शों से जोड़ने के लिए है। कक्षा 4 से 10 के छात्रों के लिए 2 स्तरों में परीक्षा होगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और श्रृंगेरी यात्रा का अवसर मिलेगा, जिससे बच्चों में जीवन मूल्य का विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में EWS आरक्षण से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अमान्य आय प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्न B वार्ले की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, क्योंकि उम्मीदवारों ने संबंधित वित्तीय वर्ष के वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के नए चरण के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन 20 से अधिक राज्य अभी भी इससे जुड़ने में हिचक रहे हैं। राज्य की चिंता 2028 तक हर घर नल जल गुणवत्ता और प्रबंधन के लक्ष्य तक सीमित वित्तीय सहायता को लेकर है, जबकि केंद्र उन्हें जोड़ने के प्रयास में जुटा है। गेल इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट का ग्रीन फील्ड सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, जिसकी लागत करीब 3,294.86 करोड़ रुपए होगी। इसमें 550 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल होगा। EPC कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 15 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये पहल कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो विस्तार और क्लीन एनर्जी पर फोकस को दर्शाती है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल ने RPPMSL में अपनी 100% हिस्सेदारी जयपुर एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड को 274 करोड़ में बेच दी। 2019 में स्थापित RPPMSL IT प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सेवाएं देती थी। FY 2025 में इसका टर्नओवर 6,412.6 करोड़ और नेटवर्थ 342.45 करोड़ रहा। सलमान खान ने प्रीति जिंटा और उनकी IPL टीम पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया, लेकिन वो पुराने मैच की जीत पर देर से प्रतिक्रिया देने के कारण ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी गलती बताई। दोनों की जोड़ी फिल्मों में भी काफी लोकप्रिय रही है। नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग मैरीटाइम को भारतीय नौसेना के NGMV प्रोग्राम के तहत 18 उन्नत वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये तकनीक युद्धपोतों की गति, स्टील्थ और पैंतरेबाजी बढ़ाती है। 9,805 करोड़ रुपए की इस परियोजना में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस 6 हाई स्पीड स्टील्थ वेसल कोचीन शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, उनके नाम है पवन कुमार, वीरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, कल्पना सिंह, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, पंकज कुमार, अमित कुमार और सुनील शर्मा।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के बिहार से जाने का फैसला सही है या गलत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।